मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना कस्बे में। बुढ़ाना विधानसभा है। यहाँ से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर जहाँ राजपाल बालियान चुनावी मैदान में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से उमेश मलिक और बसपा ने भी यहाँ एक मुस्लिम कैंडिडेट हाजी अनीस को उतारा है। गज्जू पठान हमारे साथ है। गज्जू पठान राष्ट्रीय युवा लोकदल का उभरता हुआ चेहरा है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बड़ी जीत हासिल उन्होंने की थी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है बुढ़ाना विधानसभा में। बहुत ही अच्छा माहौल है। राज्यपाल जी जो पहले भी 10 साल विधायक रह लिए और विधायक रहने के बाद जैसे क्षेत्र में डोर टू डोर जा रहे, कहीं उनकी कोई मुखालफत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 36 की 36 बिरादरी उन्हें वोट कर रही है। तो जैसे अभी अमित शाह मुजफ्फरनगर आए थे, उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया, तो उसका कुछ असर रहेगा? हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर नहीं चल रहा। यहाँ सिर्फ गन्ना फैक्टर चल रहा, यहाँ बेरोजगारी का फैक्टर चल रहा। तो तुमने देखा होगा युवाओं को 11 वैकेंसी इन्होंने पूरे प्रदेश में निकाल ली। 11 वैकेंसियों को इन्होंने पेपर लीक कर दिए। तो युवा भी नाराज है, किसान भी नाराज है, हर वर्ग नाराज है। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्र हित में इन्होंने कितने काम करे, मैं आपको गिनवाना शुरू करूं। सिलेंडर 400 रुपए का था, 1000 का कर दिया, वो भी राष्ट्र हित में है। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए 67 रुपए था, वो समथिंग 100 के लगभग कर दिया। मुझे लग रहा है वो भी राष्ट्र हित में है। तो जितने भी सारे काम कर रहे हैं सब राष्ट्र हित में ही कर रहे। गरीब आदमी की कमर बिल्कुल तोड़ दी। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही और युवाओं का कितना बुरा हाल है नहीं बता जा सकता। नहीं, अभी मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि हम मुजफ्फरनगर मेरठ वालों की गर्मी निकाल देंगे। इस पे आपके जयंत चौधरी ने भी इस पे रिएक्शन किया है, आपका क्या कहना है? 10 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चल जाएगा, बाबा को हमारे, कि 10 तारीख में जनता किसकी गर्मी निकाल रहे है। मुझे लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया हो रहा, गर्मी बाबा की निकल जाएगी। जैसे गज्जू पठान ने बताइए, बसपा ने यहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया है, तो क्या उसका असर रहेगा चुनाव में? क्या मुस्लिम मतों में बंटवारा होगा? आप मुस्लिम युवा नेता के तौर पर उभर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कोई बंटवारा नहीं है। मुस्लिम एक मुश्त होके गठबंधन को वोट कर रहा। तो राष्ट्रीय लोकदल के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप विधानसभा में जा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल चुनाव जीतने के बाद इस तरह का जनता के लिए काम करेंगे? क्या क्या आपके मुद्दे हैं? सबसे बड़ी बात तो जो हमने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी करा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जयंत चौधरी साहब ने, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देना। बिजली, सबसे बड़ी बात, किसानों की बिजली जो आम ट्यूबवेल चला रहे सब माफ, पीछे का बिल माफ। अब आगे की घोषणा समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दी, अखिलेश यादव ने, कि 300 यूनिट फ्री देंगे। तो आम आदमी को क्या चाहिए भाई? जहाँ 250-300 रुपए का बिल आवे था, अब आम आदमी का 1500-2000 रुपए का बिल आ रहा, अब फिर बिल ही नहीं आने का। और आम आदमी को क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी। विपक्ष का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की, उसका भाजपा का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली नहीं आती थी, 300 यूनिट बिजली नहीं दे पाएंगे। इन्होंने किसी वर्ग में कोई काम करा हो तो मुझे बता दो। जितनी भी बिजली के प्लांट पहले लगाए हुए थे सब अखिलेश यादव की सरकार में लगे थे। इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने सिर्फ बिजली का रेट बढ़ाने का काम करा। जितने भी हिंदुस्तान में प्रदेश है, अगर सबसे ज्यादा कहीं महंगी बिजली है तो वो उत्तर प्रदेश में महंगी है। तो क्या किसान आंदोलन चला, 1 साल चला, उसका असर आप किस तरह देख रहे हैं कि जाट बेल्ट कही जाती है बुढ़ाना विधानसभा को, यहीं सिसोली भी है, तो किसानों का आंदोलन का कुछ असर है? आपके पक्ष में कुछ माहौल है? पूरा माहौल हमारे पक्ष में है। देखो, जाहिर सी बात है, अगर 13 महीने के समथिंग किसान आंदोलन चला, 700 कुछ किसान शहीद हो गए। तो किसान एक वर्ग है, वो पूरा का पूरा भाजपा से नाराज है। तुमने देखा भी होगा, जिस गांव में जा रहे जगह जगह इनका विरोध क्यों हो रहा? इसलिए तो विरोध हो रहा, वहाँ गांव में किसान लोग ही तो रह रहे जो 10 से 15 बीघे काश्तकार हैं और गन्ना पैदा कर रहे, गन्ना मिल को घेर दिया। पिछले साल का पेमेंट अब तक नहीं है। वादा कर रहे थे कि 14 दिन में पेमेंट दे देंगे, अब तक पेमेंट नहीं है। गन्ने पे क्या बढ़ाया इन्होंने? 25 पैसे किलो। तो उनका कहना है कि 25 रुपए हमने गन्ने पे बढ़ा दिया है। 25 पैसे किलो बढ़ाया। अपने सामान है उनके खुद के, जो उद्योगपति बेच रहे, उन पे किलो के हिसाब से बढ़े, तो हमारा क्विंटल के हिसाब से क्यों बढ़ा रहे भाई?
किलो के हिसाब से ही तो 25 पैसे किलो। आपने नया फार्मूला निकाला कि गन्ने का किलो के हिसाब से पैसा बढ़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अब तुमने देखा होगा, जब हम सरसों पैदा कर रहे हैं, सरसों बेचने जब हम गए मंडी में, उसका भाव कुछ और था, जब हम खरीदने जा रहे हैं उसका भाव कुछ और था। 60-70 रुपए लीटर कड़वा तेल जिसे कहे, सरसों का तेल, वो आम आदमी को मिला करता है कितने का है? 200 रुपए लीटर। सोच लो तुम। तो आपने नई मांग उठाई है कि किलो में किसान का पेमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, किसान का पेमेंट किलो में होना चाहिए। और जो 14 दिन का इन्होंने वादा करा था, ये हर वर्ग में, सिवा झूठ के अलावा इनके पास दूसरा कोई प्रोपगंडा नहीं है, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान और जी अब तो जिन्ना का तो जिक्र खैर बंद हो गया। अब तो ये अभी भी जिन्ना का जिक्र क्या, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिन्नावादी हैं। नहीं, यहाँ तो गन्नावादी हैं। यहाँ सिर्फ जिन्ना नहीं चलने का, यहाँ सिर्फ गन्ना चलेगा। पहले भी तुमने देखा होगा, जब लोकसभा का उपचुनाव कैराना पे हुआ था, वहाँ जिन्ना हार गया था, गन्ना जीत गया था। तो इस बार भी जिन्ना हारेगा, गन्ना जीतेगा। तो ये थे गज्जू पठान, जिनका कहना है कि इस बार के चुनाव में जिन्ना हारेगा और गन्ना जीतेगा।